हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने शेयर मार्केट के लार्ज कैप कैटेगरी के धनुर्धर म्यूचुअल फंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चलूंगा। कई सारे इन्वेस्टर्स का एक डाउट आता है कि भाई निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप के बीच में किसको सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो के अंततः आप जान पाएंगे कि क्या सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक ब्लू चिप कैटेगरी इसका नाम है, पर फिर भी मैं कहूंगा ब्लू चिप तो चलिए ब्लू चिप है, पर ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आता है। लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि आपने सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 के अंदर जो भी बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं वहां पर इसका मेजर स्टेक पड़ा होगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 58 रुपए का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 23% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। 3 साल में 17% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 18% का CAGR है। मैक्सिमम बात करेंगे 15% का CAGR है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर हो जाती है कि रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना। अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करें या आप बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप की या किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो भी म्यूचुअल फंड आपको 14 साढ़े 14% से ऊपर रिटर्न बना करके दे रहा है, कौन सा, फिर से एक बार दोहराओ, अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी का ऐसा म्यूचुअल फंड जो 14% से ऊपर का रिटर्न बना के लॉन्ग टर्म में बना के दे रहा है तो डेफिनेटली आपको उस टाइप के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। पर जो भी म्यूचुअल फंड 14% से कम रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है तो उससे अच्छा है कि आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। अब लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स किनको सेलेक्ट करने चाहिए? जो म्यूचुअल फंड में आज तक कभी किसी ने पैसा ही ना डाला हो उनको सेलेक्ट करना चाहिए। जिनका ये 60 साल से ऊपर का हो गया हो उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो उन्हें भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब रिस्क का पैरामीटर ये होता है कि भाई अगर शेयर मार्केट गिरा तो फिर लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो कुछ भी गिरेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान करके चलना। ये चीज़ आपके लिए सबसे अच्छा, मैं आपसे केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना कुछ भी खरीदने से पहले, ठीक है। यहाँ से और देखिए रिस्क की जैसे कि मैंने बात करी, जब शेयर मार्केट गिरता है तो ऐसी बात नहीं है कि लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो वो गिरेगा ही नहीं। हर दिन गिरा होगा। देखो 17 रुपए से 15 रुपए, फिर ऊपर देखो 19 तक पहुंच गया, फिर गिर गया 18 तक। तो ये गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को ही मिलेगी, ठीक है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। श्रीदत्त भांडवालदर साहब एंड विशाल मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में 10% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 13% का, 1 साल में 23% का। 3 साल में देखेंगे तो पैसा डबल नहीं हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में आप 3 साल के अंदर कोई भी एक्सपेक्ट करके मत चलना कि आपको बहुत कुछ बना के दे देगा। 5 साल में बात करेंगे पैसा डबल हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर नए हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर नए हैं तो उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए 5 साल में जो ये पैसा डबल हुआ है यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनको विश्वास ये था कि 10 साल में FD के अंदर पैसा डबल होता है या 7 साल में FD के अंदर पैसा डबल होता है। पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम आपका पैसा 8, 9, 10 साल में डबल कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड काफ़ी सही है, क्योंकि 5 साल में पैसा डबल हुआ है, ठीक है। 10 साल में बात करेंगे पैसे को 3 गुना कर दिया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और सीखने वाली है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो कोशिश करें बहुत लंबा टाइम बिताएं। एंड रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा आपके साथ एक एसोसिएट रहेगा। कुछ भी शेयर मार्केट के अंदर गड़बड़ सड़बड़ हुआ आपका म्यूचुअल फंड नीचे आएगा, ठीक है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे और नाम भूलना नहीं है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। 10,816 करोड़ का एसेट साइज है, जो कि ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है इस फंड के ऊपर। 0.48% का एक्सपेंस रेशियो, इतना कम एक्सपेंस रेशियो ये दिखा रहा है कि फंड मैनेजर को भी फंड के ऊपर ट्रस्ट है, इन्वेस्टर भी आ रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न भी बेहतरीन है, और क्या चाहिए। 4.65% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए लार्ज कैप कैटेगरी का जब कोई म्यूचुअल फंड होता है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स लार्ज कैप कैटेगरी के ही पड़े हों। हो सकता है मेजर स्टेक लार्ज कैप के अंदर जाता है और जो रिटर्न अच्छा बना के देते हैं थोड़ा सा वो स्मॉल कैप के भी शेयर्स डाल देते हैं, थोड़े से मिड कैप के भी कभी कभी शेयर्स वो लोग डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। प्लान आपका ग्रोथ है और 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आएगा। देखिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड, आप देखिएगा कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। चूंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिस दिन ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाए आप यहाँ पर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। अदरवाइज शेयर मार्केट चाहे ऊपर हो, शेयर मार्केट चाहे नीचे हो, अगर आपका SIP चल रहा है तो कंटिन्यूसली उस SIP को पेमेंट करते जाओ बेझिझक होके।
अब चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आ रहा है तो मैक्सिमम आपको दिग्गज कंपनी ही मिलेंगी, ठीक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, L&T, भारतीय एयरटेल, ITC, TCS, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, SCL टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स हेल्थ केयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, यूनाइटेड स्पिरिट, चोलामंडोलम, SBI लाइफ इंश्योरेंस, REC, ABB इंडिया, सीमेंस, एबॉट इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, पेज इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, PI इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, जोमेटो। तो देखो ना, ये जोमेटो लार्ज कैप कैटेगरी से थोड़ी ना आता है, उसके बाद भी जोमेटो पड़ा हुआ है। तो ये लोग मेजर स्टेक लार्ज कैप के अंदर रखते हैं और इसके साथ साथ कोई भी लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा तो एक मेजर स्टेक जाता है और बाकी जो माइक्रो जो स्टेक होता है वो अदर फंड्स ये लोग चुन लेते हैं जहां इनको या जहां फंड मैनेजर को ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा स्टील, सोना BLW, नेस्ले इंडिया, द इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर, कोफोर्ज, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, टाटा टेक महिंद्रा लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से कैनरा रोबेको AMC की बात करेंगे तो 80,301 करोड़ का असेट साइज है, 81 स्कीम के साथ ये आते हैं। जबरदस्त असेट अंडर मैनेजमेंट है, बेहतरीन AMC है, रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं बना के। इसके साथ साथ पास्ट में भरोसा भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को होगा क्योंकि बहुत समय से ये AMC काम कर रही है। अब एक डिसीजन आएगा कि कैनरा रोबेको को सेलेक्ट करें कि SBI की ब्लू चिप को सेलेक्ट करें कि एक्सिस के ब्लू चिप को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के पैरामीटर होने चाहिए। पैरामीटर ये, कोई भी म्यूचुअल फंड 14% से ज़्यादा का दे रहा है, आप वहाँ पर जा सकते हो। SBI भी दे रहा है, इसके साथ साथ HDFC ने भी बना के दिया है, कैनरा रोबेको ने भी लॉन्ग टर्म में बना के दिया है, निप्पॉन के लार्ज कैप ने भी बना के दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस AMC के साथ जाना है। आप सिंपल है, एक सीरीज़ में लगाइए और उसके बाद आपको देख लो कि आपको किस AMC का नाम पसंद है। बस इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। कोई यहाँ पर कुछ विचार हो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।